मॉडर्न कैटरेक्ट सर्जरी रिकवरी इमीडिएट हो जाती है। सम डॉक्टर्स में पुट बैंडेज, सम डॉक्टर्स में नॉट पुट बैंडेज। बैंडेज रखते भी हैं तो 2-3 घंटे के लिए रखी जाती है कि आप घर जाके उतार सकें, ताकि घर तक जाते आते थोड़ा सा पोस्ट सर्जरी इमीडिएटली थोड़ा सा इरिटेशन रहता है, उसको कम करने के लिए कुछ लोग बैंडेज लगा देते हैं। सो एक्चुअल बोलना चाहूँ, इमीडिएटली आई इज रिकवर्ड कम्प्लीटली, बट बिकॉज अ सर्जरी हैज टेकन प्लेस तो आई में इन्फ्लेमेशन रहता है, जिसके लिए हमें 3-4 हफ्ते की मेडिकेशन देनी पड़ती है। बिकॉज कोई गंदी चीज आंख के अंदर ना जाए, इन टर्म्स ऑफ वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन के लिए हमें ग्लासेस पहनने पड़ते हैं। यू मे वेयर द ग्लासेस गिवन बाय द डॉक्टर और यू मे बाय योर ओन ग्लेयर्स या सन ग्लासेस टू प्रोटेक्ट एनी काइंड ऑफ डस्ट एंटरिंग द आई। पानी से बचाना होता है, क्योंकि पानी जब जाएगा आपको इचिंग होगी, इरिटेशन होगी, यू वुड वांट टू रब, तो वो सब ना हो, इसलिए 3 से 4 दिन का पानी का परहेज रहता है। हमें गर्दन से नीचे नहाना होता है। पोस्ट ऑपरेटिव इरिटेशन, रड़क लगना, पानी आना, हल्की फुल्की लाली होना, टच होने से मीठा मीठा दर्द होना, ये बिल्कुल कॉमन है। इंडियन सिनारियो में पोस्ट सर्जरी ड्राइनेस बहुत ज़्यादा कॉमन है, खासकर फीमेल्स में, बिकॉज इसमें हार्मोन्स भी इन्वॉल्व होते हैं। एंड as we all know, postmenopausal, post 50 years of age, 90% of females have dry eyes, which is augmented by cataract surgery. So generally recommended guidelines है कि post surgery कुछ amount of lubrication हमेशा यूज करना चाहिए। बट फिर भी कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको हल्की फुल्की रड़क महसूस होती रहती है 2 महीने 3 महीने तक, बीच बीच में पानी आता रहता है। दिस इज वेरी वेरी कॉमन एंड इट सबसाइड्स विद टाइम एंड मेडिकेशन। तो कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है, बस पानी का परहेज रहता है 3 से 4 दिन का। ऑल्दो शैम्पू और साबुन का आप 1 वीक तक का परहेज रख सकते हैं। स्विमिंग 1 महीने तक के लिए नहीं करनी होती है। जनरली हम एडवाइस करते हैं कि आप हेड वॉश करके आ जाएं उस दिन, ताकि 3-4 दिन हेड वॉश नहीं भी करें तो भी चलेगा। कैटरेक्ट सर्जरी के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो 4 से 6 हफ्ते में एक प्रोसेस होता है, जिसको विट्रस डिटैचमेंट कहते हैं, जिसमें किसी पेशेंट में आँख के आगे एक मच्छर जैसा घूमने लगता है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल होता है। बट जब भी ये मच्छर आता है, आपको आके रेटिना चेक कराना होता है। कुछ पेशेंट्स परेशान हो जाते हैं कि सर्जरी से पहले नहीं था, सर्जरी के बाद आ गया, बट ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो आप सर्जरी नहीं भी कराएंगे तो भी आ जाएगा। और ये सब में नहीं आता है, बट जिसमें भी आता है, ये भी एक नेचुरल फिनोमिनन है और पार्ट ऑफ एजिंग है अगेन। बट जब भी आपको आता है, आपको आके ज़रूर दिखाना चाहिए। सर्जरी के बाद हम नॉर्मली 3 to 4 डेज का पेशेंट को बोलते हैं कि दे शुड रिमेन इंडोर्स। एक तो धूल मिट्टी से बचाव हो जाता है, डायरेक्ट सनलाइट से बचाव हो जाता है, इरिटेशन नहीं होती है, प्लस पहले 3 दिन दवाइयाँ बहुत ज़्यादा डालनी पड़ती हैं। तो इफ़ यू गो आउटडोर्स यू मिस दोज डोजेस। इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करना है तो पहला हफ्ता सबसे इंपॉर्टेंट है इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करना। उसके लिए दवाई रेगुलर टाइम पर नहीं डालेंगे तो इन्फ्लेमेशन के कारण आसपास की एरिया में स्वेलिंग आ जाती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले 3 दिन का आप परहेज रखें। You can start driving 3 days later. You can go for a walk next day, क्योंकि आधे घंटे में आप वापस आ जाते हैं या आधे पौने घंटे में वापस आ जाते हैं with the sun glasses or the dark glasses which have been given to you. जैसे कि मैंने बताया, नहाने का रिस्ट्रिक्शन 3-4 दिन का है। So on an average I think 3 to 4 days should be fine कि आप सर्जरी के बाद थोड़ा अवॉइड करें and then you can start your walk. Slowly gradually you should escalate it. ऐसे नहीं कि चौथे दिन एकदम से सारा काम करना शुरू कर दें। अगर आपका इंडोर ऑफिस है तो डेफिनेटली यू कैन गो बाय कार। अगर आउटडोर है तो आई वुड प्रेफर कि 5 to 7 डेज का हम अवॉइड करें। Since it is very advanced cataract surgery nowadays, except for improper putting of drops, I think कोई और कॉम्प्लिकेशन जनरली नहीं होती है। बट ड्रॉप्स जैसे अगर हम इन्फ्लेमेशन के लिए ड्रॉप्स नहीं डालें तो पेशेंट की आइज़ काफ़ी रेड हो जाती हैं और यू कैन मेक आउट। सो समटाइम्स पेशेंट 2 दिन बाद आएंगे, जी डॉक्टर साहब आँख तो बहुत लाल हो गई है, दर्द हो गया, बट देखते ही यू कैन टेल कि यार आपने तो ड्रॉप ढंग से डाली ही नहीं है या आपने कुछ दवाई मिस कर दी है। बिकॉज वो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रॉप्स नहीं जाएंगे ना टाइम पे, तो आँख बिल्कुल रेड हो जाती है, बिकॉज सर्जरी हैज़ टेकन प्लेस। आप देखिए, कोई और सर्जरी करा गई 4 दिन 5 दिन आपको बेड से भी नहीं हिलने देते। यहाँ पर तो आप अपने अगले दिन काम करने जा रहे हैं, बट अगर आप ड्रॉप्स नहीं डालेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेज आर नॉट गुड। However, with new FLACS या femtosecond laser assisted cataract surgery, रिकवरी काफ़ी फास्ट होती है। In fact, we have differentiated that. So in microincision cataract surgery, the drops are too much, and in FLACS we are giving just 3 drops. So that's the amount of reduction in inflammation which we feel has happened. या 5 या 6 ड्रॉप जा रही हैं या 3 ड्रॉप जा रही हैं, तो बहुत फ़र्क है रिकवरी में। तो पहला एटलीस्ट हफ्ता ड्रॉप्स अच्छे से डल जाए, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट।
सो कैटरेक्ट सर्जरी बिल्कुल एक पेनलेस प्रोसीजर है. We use a lot of anesthesia drops to numb your eye and we use anesthesia syrups या fluids inside the eye जिससे आपको सर्जरी के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता. We putting a lot of fluids on the cornea तो वो you can feel के थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है. But otherwise कैटरेक्ट सर्जरी बहुत ही कंफर्टेबल सर्जरी है. मतलब आई वंडर के जिन लोगों ने भी ये डिज़ाइन किया या डेवलप किया, ये टेक्नोलॉजी डेवलप करी, हाउ कम वी आर एबल टू ऑपरेट विदाउट गिविंग एनी डिस्कम्फर्ट. इनफैक्ट कुछ पेशेंट्स तो उठ के ये कहते हैं डॉक्टर साहब हो गया, लेंस डाल दिया कि नहीं डाला, या मुझे तो पता ही नहीं चला, ये कब हो गया, मुझे तो लगा अभी बस क्लीन कर रहे हो आप. तो दीज काइंड ऑफ रिस्पॉन्सेज आर वेरी वेरी कॉमन. एंड सबसे अच्छी बात है जब पेशेंट OR में टेबल पे आ रहा होता है तो इतना ज़्यादा घबराया हुआ होता है, तो जब उसको उठा देते हैं तो उसको लगता है अरे हो गया, ये क्या हो गया, मेरे को तो पता ही नहीं चला. और उसके बाद जो ब्लेसिंग्स देता है वो मार्वलस है. सो कैटरेक्ट सर्जरी के लिए मैं 2 एस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं पोस्ट सर्जरी जो रहता है. एक तो व्हाट टू एक्सपेक्ट आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी, दैट वुड डिपेंड ऑन कि आपने लेंस क्या डलवाया है, मेरी विजन कैसी हो. सपोज आपने एक सिंपल मोनोफोकल लेंस डलवाया है तो आप यू एक्सपेक्ट कि यार डिस्टेंस विजन के लिए भी शायद चश्मे का नंबर आ सकता है और नज़दीक के लिए भी नंबर आ सकता है. अगर आपका सिलेंड्रिकल पावर था, आपने टॉरिक डलवाया है कि नहीं डलवाया लेंस, आपने मल्टीफोकल लेंस डलवाया कि नहीं डलवाया, तो ये एक्सपेक्टेशन सर्जरी से पहले ही क्लियर होनी चाहिए कि पोस्ट सर्जरी मुझे विजन में क्या एक्सपेक्ट करना है. या डॉक्टर से पूछना चाहिए कि डॉक्टर साहब मुझे क्या कैसे दिखेगा. सो यू आर नॉट कन्फ्यूज सर्जरी के बाद कि डॉक्टर साहब कैटरेक्ट से क्या होता है ना, हमारी सेकंड साइट आ जाती है, हमारी नियर विजन अच्छी हो जाती है. जैसे ही कैटरेक्ट करते हैं नियर विजन चली जाती है, तो पेशेंट्स कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं. तो सबसे पहले अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए यू शुड नो व्हाट टू एक्सपेक्ट आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी विजन वाइज, क्योंकि हम विजन के लिए सर्जरी करते हैं. एंड सेकंड थिंग उसके बाद जो आती है कि उसके आसपास के सिम्टम्स. तो जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि पोस्ट सर्जरी ड्राइनेस बहुत कॉमन है. ड्राइनेस के कारण आंखों में रड़कपन चुभन होता है और उसी कारण से बॉडी का एक सेफ्टी मैकेनिज्म होता है जिसके कारण उसको आंखों में वाटरिंग होती रहती है या रिफ्लेक्स टीयरिंग कहते हैं, ताकि वो एरिया गीला रहे. ड्राइनेस दिक्कत करती है. तो ये बहुत कॉमन है पोस्ट ऑपरेटिव ड्राई आइज, जिससे हमें परेशान नहीं होना है बिकॉज हमारी पार्ट ऑफ वर्ल्ड में बिकॉज द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी लेवल्स इट हैपन्स. मोस्ट कॉमन कंप्लेन आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी इज नथिंग एल्स, इट्स जस्ट फॉरेन बॉडी सेंसेशन कि सर कुछ अटक रहा है. सो दिस इज़ वेरी वेरी कॉमन एंड इट गोज ऑफ जैसे जैसे हीलिंग होती जाती है, ड्राइनेस कम होती जाती है और हम और बेटर होते चले जाते हैं. एंड थर्ड थिंग, कुछ किसी पेशेंट में फ्लोटर्स आ जाते हैं जिसको PVD बोलते हैं. बस अगर वो आएँ तो आपको एक बार अपने डॉक्टर को दिखा के रेटिना चेकअप कराना है. सो दीज 3 थिंग्स, व्हाट टू एक्सपेक्ट कि मेरे को सर्जरी के बाद दिखेगा कैसे. ड्राइनेस इज़ वेरी कॉमन, हैज़ टू हैपन टू एवरीवन. किसी को 15 दिन में ठीक हो जाती है, किसी को महीने में, किसी को 2 महीने में, किसी को 3 महीने में, और वेरी फ्यू परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स वुड रिक्वायर लुब्रिकेंट लॉन्ग टर्म, स्पेसिफिकली फीमेल्स. एंड तीसरा PVD विच कैन हैपन इन 5 to 10% पॉपुलेशन आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी. और ये 3 चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट. बाकी सब तो आई थिंक योर डॉक्टर विल टेक केयर, बट दिस एज अ पेशेंट आई एम टॉकिंग कि आपको क्या समझना चाहिए.